हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल एग्ज़ाम घर में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। मानव रक्त के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम लोग डीपली में आज पढ़ेंगे। मानव रक्त सबसे पहले जानेंगे। मानव रक्त आखिर ये है क्या? मानव रक्त ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इस शरीर में कितना प्रतिशत बनता है, इसके बारे में सभी जानेंगे, आगे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मानव रक्त। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं। मेरी मैस्टिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसी के अंतर्गत यह एक कनेक्टिव टिश्यू है मानव रक्त। और यह कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। और शरीर में रक्त कितना प्रतिशत होता है? यह शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। यदि प्रतिशत में पूछ ले तो शरीर का भार का 7% होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर ब्लड कम होता है। कि महिलाओं में कितना रक्त कम होगा? लगभग 4.5 से 5.5 लीटर के आसपास। अब ब्लड दो तरह के ब्लड रक्त जो है, इसमें दो तरह का पाया जाता है। एक होता है प्लाज्मा होता है, और एक होता है ब्लड सेल। जो कि प्लाज्मा रक्त में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55%। और ब्लड सेल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45%। इसी ब्लड सेल के अंतर्गत WBC, RBC, बहुत WBC RBC आ जाएगा। तो चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ब्लड सेल में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? ब्लड में लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, और जितना भी शेष बचा 45% वह होता है ब्लड सेल होता है। और प्लाज्मा के अंतर्गत कितने प्रतिशत इसमें के अंतर्गत पानी होता है? 90% पानी होता है, और 7% प्रोटीन होता है, और अदर पार्ट होता है। अब प्लाज्मा का आखिर कार्य क्या है उस ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लड सेल के बारे में जानते हैं, जो कि 45% पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत RBC, WBC पाया जाता है, और प्लेटलेट्स भी पाया जाता है इसी के अंतर्गत। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है उसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो प्लाज्मा होते हैं, जो प्लाज्मा के कार्य है, जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन जो पच उच जाता है, पचे हुए भोजन हार्मोन का शरीर से संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और जितने भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी की टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यह प्लाज्मा के द्वारा ही होता है रक्त में। अब इसी में हम पढ़ लिए, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए, ब्लड सेल के बारे में। और ब्लड सेल के अंतर्गत क्या पाया है? WBC आया है, RBC आया है, WBC। अब ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में जानेंगे। फिर RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों से हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे RBC आखिर है क्या? RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC को और इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन या तिल्ली। RBC का कब्रगाह स्प्लीन या तिल्ली को इसलिए कहा जाता है। अब निर्माण सहायक, यानी कि RBC से निर्माण आखिर क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब RBC से रिलेटेड है। इनमें केंद्रक नहीं होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। कोई किसी भी जानवर के RBC में देखेंगे तो उसमें केंद्रक नहीं होगा, लेकिन एक कैमल है और एक लामा है, ये दोनों जो है ये एक्सेप्शन में पाया जाता है, इनके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। और RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन या लीवर में होता है। और निर्माण इसका बोन मैरो में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था होगा उसमें तो बोन मैरो उतना निर्माण नहीं हुआ होगा। तो बोन मैरो जब निर्माण नहीं हुआ होगा तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है?
लीवर या स्प्लीन में बनता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, यानी कि आरबीसी ये आप देखेंगे तो इसका कलर इसका रेड है, यह हीमोग्लोबिन के कारण यह रेड होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संयोजन करने की क्षमता रखता है। ये हुआ आरबीसी के बारे में कुछ बात। जो आरबीसी में मुख्य क्वेश्चन ये बनते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा तिल्ली का। और इसमें आरबीसी में कौन एक अपसेक्शन ऐसा है जिनमें केंद्रक पाया जाता है? कैमल और लामा है। इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर या स्प्लीन में। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। ये सभी कॉन्सेप्ट अपने में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं WBC। अब आरबीसी हो गया, आरबीसी का अब इसका और क्या कार्य है, फंक्शन क्या है? देखिए आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का कार्य जान लिया। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाती है, ये आप याद रखिएगा। अब फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या है, आखिर कार्य क्या है? शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने के लिए कार्य करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सब प्रोसेस जो है, ये सब प्रोसेस आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल से ही संपन्न होता है। यानी कि सभी जितने भी शरीर के जितने भी फंक्शन है, शरीर के जितने भी फंक्शन है, यह ब्लड से रिलेटेड है। यानी कि कोई भी आपको यदि किसी के कोई भी रोग हो जाता है तो वो उसका सबसे पहले ब्लड चेक होता है, ब्लड सही है कि नहीं। ब्लड में कोई भी रोग होगा वो ब्लड में ही होगा, इसलिए ब्लड को शरीर को मुख्य भाग माना जाता है। अब सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 42 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी के 30% वृद्धि हो जाती है। इसलिए मुंह, आँख, नाक से कभी कभी खून निकल जाता है अधिकतर ऊंचाई पर जाने पर। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक एनीमिया रोग होता है, एक जॉन्डिस रोग है। आरबीसी की कमी से 2 रोग होता है, एक एनीमिया रोग होता है, एक जॉन्डिस होता है। और आरबीसी के अंतर्गत ही लोहा पाया जाता है। आरबीसी में भी लोहा पाया जाता है, इसलिए लौह की कमी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है लौह की कमी से। अब WBC, आरबीसी के बारे में जान लिया। अब WBC का कार्य क्या है, WBC के बारे में जानते हैं। जो WBC है, WBC यह संख्या में आरबीसी से कम होता है। WBC जो है संख्या में आरबीसी से कम होता है और WBC का मृत्यु ब्लड में ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। WBC संख्या में कम होता है और इसका मृत्यु कहाँ होता है? ब्लड में। और आरबीसी कभी कभी पूछ देगा कि आरबीसी WBC का शरीर में अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। यानी कि WBC की मृत्यु कहाँ होता है? ब्लड में ही होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ हुआ था? प्लीहा या तिल्ली में हुआ था। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। अब कार्य क्या है, WBC का कार्य क्या है? देखिए WBC में ये जो वाइट वाला भाग होता है इसी को हम लोग WBC कहा जाता है। यह मुख्य भाग होता है, जितने भी हम लोग हमारे शरीर में जो रोग होता है वो प्रतिरक्षा क्रिया को संपन्न करता है। यानी कि इसका मुख्य कार्य रोगों का संक्रमण से बचाना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, शरीर के रक्षक यानी बॉडी गार्ड कहा जाता है WBC को। WBC की से घाव जल्दी बढ़ता है, यानी WBC से अधिकतर रिलेटेड जो भी जो WBC होता है, WBC में सबसे अधिक भाग कौन सा होता है? WBC में सबसे जो 60 से 70% है न्यूट्रोफिल होता है। अब आप सोचेंगे ये न्यूट्रोफिल क्या है? WBC टोटल 5 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रकार है
न्यूट्रोफिल। चलिए जानते हैं ये पांचों प्रकार आखिर ये पांचों प्रकार आखिर WBC का है क्या, इसके बारे में जानते हैं। WBC का जो 5 प्रकार होता है, यह इसको 2 भाग में बांट देते हैं ताकि याद करने में आसानी होगा। एक है एग्रेन्यूक्लोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स है। अब एग्रेन्युलोसाइट्स में देखेंगे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होता है। मोनोसाइट 3 से 8% होता है और लिम्फोसाइट 22 से 35% होता है। और इनमें जो है न्यूट्रोफिल हो गया। न्यूट्रोफिल जो मैंने ऊपर पढ़ा, जो 55 से लगभग 70% तक पाया जाता है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये 5 प्रकार के होते हैं WBC। और लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान जाते हैं लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, बी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। और इसका और क्या कार्य है, कैंसर सेल को रिमूव करता है, HIV अटैच्ड से बचाता है ये लिम्फोसाइट्स। और WBC के अधिकता से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया होता है। WBC का अधिकता से ल्यूकेमिया होता है। और WBC की यदि कमी हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया होगा। WBC को और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है WBC। इसलिए WBC से कोई भी रोग होगा, ल्यूको जो है यह WBC का कोड वर्ड है। लेकिन WBC कभी भी आएगा उसके सबसे पहले ल्यूको जरूर ला के आएगा। इसलिए ल्यूकोपीनिया, WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया, WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। यह है WBC के बारे में कुछ। अब आ जाएंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स यह शरीर का मुख्य भाग होता है। इसका कार्य क्या है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये कोई बॉडी हो गया, बॉडी का पार्ट हो गया, यदि कहीं कोई कट छट जाता है तो खून निकलने लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि 2 या 4 मिनट बाद ये खून स्वयं अपने आप ही बंद हो जाता है। यह क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड में जो है WBC RBC तो पाया जाता है, साथ ही साथ एक प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स पाया जाता है जिसके कारण वह उस जगह पे जाकर जम जाता है और धीरे धीरे ब्लड को कम करता है, यानी ब्लड बहना कम हो जाता है। अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है शरीर में। और प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं स्तनधारी मैमल्स ब्लड में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य के अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत जितने भी स्तनधारी और मैमल्स प्राणी है उसमें पाया जाता है। इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है, केवल DNA होता है। केंद्रक नहीं होता है, केवल DNA होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में क्या, किसका भी निर्माण हुआ था, एक RBC का भी निर्माण बोन मैरो में हुआ था। WBC का निर्माण कहाँ हुआ था, यह स्वयं रक्त में ही निर्माण हुआ था। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। इनका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन होता है। और यह बाद में स्वतः ही नष्ट होता है, इसी से यह कहीं नष्ट नहीं हो जाता है। RBC कहाँ नष्ट होता था, पीहा या दिल्ली में नष्ट होता था। और यह लेकिन यह प्लेटलेट्स जो है अपने आप नष्ट हो जाएगा, यानी कि समय के साथ साथ ही अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होता है। इनकी मृत्यु स्प्लीन में होता है। RBC का मृत्यु कहाँ हो जाता है, स्प्लीन में होता है। सॉरी, प्लेटलेट्स का मृत्यु स्प्लीन में होता है। अब ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, जो मैंने बताया है उसे यही क्या है। इसका मुख्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना। जितने भी उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन, ब्लड का थक्का जमना। प्लेटलेट्स की कमी से बहुत सारा रोग होता है, ब्लड का थक्का जम, इसके प्लेटलेट्स की यदि कमी हो जाए तो बहुत सारा रोग होता है। कौन कौन सा रोग होता है, ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग एकदम बहने लगेगा, क्योंकि थक्का नहीं लगेगा, ब्लीडिंग बढ़ने लगा। चिकनगुनिया होगा, डेंगू जो होता है, डेंगू मच्छर काटने से होता है। और जब मच्छर काटेगा, जहाँ काटेगा वह खून में वह इसमें प्लेटलेट्स की ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे हम लोग डेंगू कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिन्स, ये सब रोग है प्लेटलेट्स की कमी से। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है, WBC के कमी से ल्यूकेमिया होता है। और WBC की अधिकता से
ल्यूकोपीमिया होता है। और आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये मैंने आपको रिवाइज भी करा, रिवाइज आप करते रहिएगा। अब इसके बारे में कुछ नोट है, कुछ इसके बारे में कुछ जान लें। जो शरीर में प्लेटलेट्स है आवश्यकता से अधिक हो जाने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा हो जाता है। दिल का दौरा कब होता है? जब शरीर में जब बहुत सारे जब प्लेटलेट्स हो जाएगा तो जहते वो थक्का जमाने लगेगा, जिसके कारण ब्लड शरीर में अच्छा से सर्कुलेट नहीं होगा और उसी में दिल का दौरा हो जाता है। अब ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लें। रक्त के ताप का नियंत्रण, शरीर में रोगों की रक्षा करना, शरीर में वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरने में ये कौन सा ब्लड का कार्य है? ये डब्ल्यूबीसी का कार्य है। ब्लड का थक्का यह प्लेटलेट्स का कार्य है। O2 और CO2 पचा हुआ भोजन को हार्मोन में संवहन करने जैसे ब्लड से ही होता है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना ब्लड से ही होता है। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जमता है। ये सब ब्लड का कार्य है। तो ये था ब्लड का समरी होल इंफॉर्मेशन। इससे बाहर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप बुक लेके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल एग्ज़ाम घर को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।